आज 27 अक्टूबर 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। तो आज मीठे मीठे बाबा के सुनते हैं मधुर महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, नाजुकपना भी दे अभिमान है। नाजुकपना भी दे अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार है। तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। तो बाबा कैरेक्टर के रोल से बात कर रहे हैं, उस मन से बात कर रहे हैं जो मन ड्रामा में बार बार डूब जाता है अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो उस मन से बाबा बात कर रहे हैं कि ये देह अभिमान है। जो हम ड्रामा में बार बार डूब जाते हैं, नाजुकपन, तो देह अभिमान आ जाता है, अपने आप को शरीर समझना। नाजुकपन आत्माभिमानी स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति एक हाईएस्ट एनर्जी का जो लेवल है उस पर पहुंची हुई स्थिति होती है। उसके अंदर अपने आप को शून्य में ले जाकर उसके अंदर अपने आप को नष्ट कर देने वाली स्थिति है। तो उसमें हम अभी नहीं पहुंचे हैं, तो उस रोल से बात कर रहा है बाबा। तो नाजुकपन जो है वो देह अभिमान है, अपने आप को शरीर समझना, ये मेरे से नहीं होगा, ऐसे भी नाजुकपन, मेरे से ये वज़न कैसे उठेगा भाई, तो ये भी नाजुकपन। रूसना, रूसना भी जब भी होता है जब अपने आप से रूसते हैं। अभी मन के अंदर वो पूरी खुशियाँ नहीं है, तो हम बाहर वाले को दोषी समझते हैं या फिर बाहर वाले से कुछ इच्छा रखते हैं, वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करता है, हम रूठ जाते हैं। रूसना, रोना, ये सभी आसुरी संस्कार है। किसी को कि कोई मुझे मनाए, मैं नाराज़ हो जाऊंगी तो वो मुझसे प्रेम करे, तो बाहरी इच्छाएं अभी बाकी हैं। तो उससे बाबा समझा रहे हैं तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। ये आसुरी कैरेक्टर अपने आप के, ये सारे शरीर की बातें हैं। इस हद के मन माइंड में अभी मन अटका हुआ है, अपने आप को शरीर या फिर कर्तापन के भान में जब तक मन अपने आप को समझता है तो अभी वो आसुरी कैरेक्टर है। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। किसको? रोल को। आप देखा जाए तो सहन करना भी एक ड्रामा में नूंद है। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है वो इतना ही सहन कर पाता है, क्योंकि सहन करते करते सहनशाह एक दिन बनेंगे, बात ठीक है। लेकिन ड्रामा में जो है, ड्रामा एकदम एक्यूरेट फिक्स है, किसको कितना सहन करना है और किसको कितना नहीं करना है। तो ये भी ड्रामा में एक स्थिति है। तो बाबा हमको यही समझा रहे हैं कि सहन करना है। अब इसके अंदर हमको सहन करना क्या है? तो जब हम अपने आप को कर्तापन और शरीर में सहन करने वाले समझ रहे हैं, करने वाला समझना ही अपने आप को सहन करने वाला समझना, तो करने वाली आत्मा नहीं होती है। आत्मा एक साक्षी की सीट पर स्थित होती है और वो करता नहीं होती है। तो उस एनर्जी लेवल तक जब तक हम नहीं पहुँचे हैं तब तक यही समझते हैं कि सहन करना है, सहन करना है। तो सहन करते करते अपने माइंड को इतना भारी कर लेते हैं कि हम उस परमात्मा को ही याद नहीं कर पाते हैं। सहन करना उस व्यक्ति में जो बार बार बुद्धि जाएगी। तो सहन करने का मतलब यही है कि अपने आप को आत्मा समझना, न कि रोल या फिर किसी रोल में बार बार बुद्धि को ना ले जाना। तो यहाँ पे सहन करना फिर हमारा उल्टा पड़ जाता है, शरीर और शरीर में ही अटके रहते हैं। अब सहन करना तो अपने अंदर की यात्रा में अपने आप को आत्मा समझते हुए उस परमात्मा से वो शक्तियाँ प्राप्त करते हुए अपने अंदर में ही अपने स्वरूप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। तो जिस दिन अपने स्वरूप को पहचानेंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि सहन बाहर से नहीं, उस अंदर वाली स्थिति में ही हमको न्यारा होना है। प्रश्न है आज का कि सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं। क्यों खामियां जब भी देखते हैं हम, जब इन दो आँखों को सच समझते हैं, इंद्रियों को सच समझते हैं, ये झूठा मिट्टी का पुतला है, इसको सच समझते हैं, इस दुनिया को सच समझते हैं, तभी हम खामियां देखते हैं। तो जब एक दो में खामियां देखने लगते हैं तो सबसे पहले तो हम ये भी समझते हैं कि खामियां ड्रामा नहीं है, ड्रामा बना बनाया है।
तो हम सिर्फ सोल हैं, तो सोल टू सोल को देखती है, लेकिन जब तक रोल है तब तक हम कमी कमजोरियां खामियां दिखती हैं। तब सर्विस में ढीलापन आता है, क्योंकि खामियां किसकी देख रहे हैं हम? रोल की, कैरेक्टर की, शरीर की। और रोल, कैरेक्टर, शरीर, वो एनर्जी हमारी थी, वो एनर्जी नीचे गई उस कैरेक्टर को, उस शरीर को देखने में। तो बाप से योग छूट गया। अब बाप से योग छूटा तो किसी भी शरीर में या कर्तापन में, उस शरीर की बातों में, कर्मेंद्रियों में बुद्धि जा रही है, तो ढीलापन आ जाता है इसमें। सर्विस में, सर्विस क्या है? याद की यात्रा की जो सर्विस है, कि हम बनने जा रहे हैं, कि हम जो राजा की सीट पर बैठना है हमको, लेकिन हम उसमें ढीलापन आ गया। क्यों? किसी के भी रोल को देखने के लिए उधर हमारी बुद्धि चली गई। तो आपस में अजनबी होना भी देहाभिमान है। आपस में अजनबी, मैं इसको नहीं जानती हूँ, ऐसे नाराज होके रूठ कर कहते हैं ना, मैं तेरे को नहीं जानती हूँ, तो ये भी आपस में अजनबी होना भी देह अभिमान है। जानबूझ के जान रहे हैं, फिर भी कह रहे मैं उसको नहीं जानती हूँ। क्योंकि अब इसको बच्चे पकड़ लेते हैं कि जब आत्मा की लेवल पर, हाईएस्ट एनर्जी पर, सत्ते पर जब हम टिकेंगे, साक्षी की सीट पर, तो इस लेवल पर एक पहचान सिर्फ आत्मा से होती है। अब इसमें अपने इस शरीर का मोना कैरेक्टर नाम याद करने में भी टाइम लगता है, तो बच्चे उसकी नकल करते हैं, तो कहते मैं तेरे को नहीं जानती, मैं बाबा को जानती हूँ। तो ये क्या है? देहाभिमान। हम जानते हुए जानबूझ के अनजान बन रहे हैं जब, तो इस अभिमान में अगर हम फंसे हैं तो ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत बातें हैं। इस तरह से कहते मैं जानती नहीं। हाँ, नहीं जानते हैं तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, तो अजनबी होना देहाभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता। फलाना कौन? शरीर। तो मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, लेकिन अब मैं यहाँ पे शरीर हूँ ही नहीं। अब मुझे फलाने के साथ चलना है या बैठना है, मैं फलाने को देखती ही क्यों? तो फलाना इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मैं सोल हूँ, तो यहाँ पे सब सोल है। अब मुझे फलाना या फलाने का कैरेक्टर या फलाने की कहानी या फलाने का ड्रामा कुछ भी सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ। अब यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता ना। कोई भी स्थूल जगह होती है तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। अब मैं आत्मा हूँ, हाईएस्ट एनर्जी, उस ट्रुथ के साथ रहना है मुझे तो हमेशा ही। और फिर मुझे ये बार बार जब मैं रोल में डूब रही हूँ, तो मुझे इसके साथ नहीं रहना है, रहना बाबा के साथ है। उस एनर्जी में टिकना है हमको। तो शरीर समझना ही कितना है, लेकिन उसी स्टेज में बाबा समझाते मैं यहाँ नहीं रह सकता। यह सब नाजुकपना है, ये सब अपने आप को नाजुकपना, यानी अपने आप को शरीर, बार बार ड्रामे में डूब जाना, अपने आप को शरीर समझना, कर्तापन, इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख, दर्द, इन बातों में ही डुबोए रखना, इस ड्रामा को सत्य समझना, झूठी दुनिया को मेरा समझना। तो तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। रूहानी मिलिट्री यानी जो आर्मी के होते हैं, सेना, उसके अंदर जैसे भी ऑर्डर होता है वैसे ही रहना पड़ता है उनको। इसीलिए तुम कौन हो? रूहानी यानी एक एनर्जी हो, एक आत्मा हो, चैतन्य शक्ति। इसलिए ऑर्डर हुआ और फौरन हाजिर हुआ कि हर सेकंड में आत्मा हूँ। तो मेरा तो जो बाप का जो सम्मान है वो ही मुझ आत्मा का सम्मान है। तो इसलिए मैं तो हमेशा उस ऑर्डर में रहती हूँ, बाप के सम्मान में। तो इसीलिए वैसा ही मुझ आत्मा का सम्मान है। तो परमात्मा का सम्मान वही आत्मा का सम्मान। तो परमात्मा किसी भी बच्चे का रोल और कैरेक्टर नहीं देखते हैं, तो फिर मैं आत्मा क्यों देखती हूँ? इसी स्थिति में समझा रहे हैं बाबा। तो कोई भी बात में आनाकानी मत करो। आनाकानी जानबूझ के करते हैं ना, इसलिए कोई भी बात में आनाकानी ना करो जानबूझ के। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। सबसे पहले यही दृढ़ संकल्प है कि मैं हूँ ही आत्मा। सबसे पहले यही समझना है कि मैं हूँ ही आत्मा। और यही सर्वे की सदगति करते हैं। जो भी सदगति करते हैं तो बाबा ही करते हैं। हमको इस जीवन मुक्ति से, ये बंधन है जीवन का, इससे हमको छुड़ाते हैं, मुक्त करवाते हैं।
मैं, मेरापन, कर्तापन, शरीर की बातें, कलयुगी बातें, व्यर्थ की बातें, फालतू रोल कैरेक्टर, ये इंद्रियों से भी, कर्मेंद्रियों से भी बाबा छुड़वाते हैं। मन बुद्धि संस्कार पुराने से भी हमको छुड़वाता है परमात्मा। तो उसी स्टेज में हम अपने आप को उसी स्टेज में रखेंगे तो वापस हमको भी उसी सीट पे वापस घर जाना है। अच्छा, पढ़ते हैं धारणा के मुख्य सार। पहला पॉइंट है आज का, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। तो ऐसा कौन होता है? जो बाप समान आत्मा, हाईएस्ट एनर्जी पर पहुंची हुई। कभी भी क्रोध नहीं करना है, कभी भी अपने आप को शरीर नहीं समझना है, तो कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है, अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। और देखा जाए तो हमारी ये दो आँखें हैं, ये सिविल होती ही नहीं है, ये क्रिमिनल आई ही है। इसलिए हमको सिविल आई माना, अपने आप को उस तीसरे नेत्र में स्थित करके अगले को भी उस तीसरे नेत्र, उसी सोल से ही देखना है। हमारा यहाँ पे इस शरीर का कोई रोल नहीं है, ये दो नेत्र मैं नहीं हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, तो उसको भी उसी एनर्जी लेवल पे देखना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, बाबा को हुक्म करे उसे फ़ौरन मानना है ना। बाबा जो भी हुक्म करे उसको, बाबा जो हुक्म करे उसे फ़ौरन मानना है। हुक्म माना, मैं अपने आप को फ़ौरन डिटैच करूं। जब भी ड्रामा में कुछ भी परिस्थिति आ रही है तो मैं फ़ौरन डिटैच करूं अपने आप को। यही है बाबा का हुक्म मानना, अपने आप को आत्मा समझ न्यारा और प्यारा करना, डिटैच करूं। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। किसको? सोल को। पूरे विश्व को पतित से पावन बनाना है, अर्थात घेराव डालना है, घेराव डालना है। तो घेराव माना कि विश्व में ऊपर से मैं एक कैमरे की तरह हूँ, मैं अलग हूँ। अभी शरीर अलग है, पहले उसका शरीर अलग हो जाएगा तभी वो कैमरा बन पाएंगे। साक्षी की सीट पे मैं न्यारी हूँ। अब इस दुनिया से मेरा अटैचमेंट नहीं है, दुनिया से अटैचमेंट नहीं है, तो दर्शक के रूप में ऊपर से ड्रामा को देखती हूँ मैं, आत्मा साक्षी। आत्मा हमेशा स्थित रहती है एक ही सीट पे, कभी भी आत्मा सोती नहीं है। आत्मा जब जाग जाती है, चैतन्य शक्ति, जब मन उपराम स्थिति में अपने आप को एक जगह स्थित कर लेता है और ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर जब पहुंच जाता है तो पुराना मन यहाँ पे मर्ज होगा। अब मैं आत्मा वहाँ से ऊपर से देखती हूँ इस ड्रामा को, मैं प्रभावित नहीं होती हूँ, न्यारी और प्यारी हूँ, बिल्कुल अलग ड्रामा से, इस पिक्चर से अलग हो गई हूँ। अब मैं पिक्चर को बाहर से देखती हूँ। तो ये घेराव डालना है कि ये सब मेरे अंदर की ही क्रिएशन है, ये सब मुझ सोल के ही बच्चे हैं। इसलिए मैं हमेशा उस स्थिति में, माँ की जैसी स्थिति है, माँ सबको बराबर समझती है, ऐसे ही मैं भी एक सोल हूँ, माँ हूँ। जैसे कहेंगे ब्रह्मा माँ, तो ब्रह्मा यानी माँ, यानी कि सबको रचने वाली, जन्म देने वाली। तो वो कहाँ से जन्म? संकल्पों की दुनिया में सूक्ष्म स्थिति से। इस स्टेज को समझना है। वरदान है आज का, याद की यात्रा द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में, असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। कठिन से कठिन जो परीक्षाएं आती हैं उसमें अपने आप को जो संतोषी महावीर आत्मा समझती है, वो वरदान बाबा दे रहे हैं कि आप महावीर भव, ऐसी एनर्जी वाले आत्मा, सदा बाप की याद में रहने वाले, हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, जो हमेशा बाप की याद में रहते हैं। यार बाबा उनकी बुद्धि में है उस स्थिति में, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थितियां भी राई अनुभव होती है। पहाड़ जैसी परिस्थितियां, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती है, वो भी राई जैसी मालूम होती है, छोटी सी राई, अर्थात कुछ नहीं। अब कुछ नहीं, झूठा है ड्रामा तो, झूठा परिवार, झूठा पद, झूठा पोजीशन, झूठा ये माटी के पुतले, सब झूठ है। और ये कागज़ के नोट जिसको हम समझते थे बहुत बड़ा धन, वो भी झूठ है। सबसे बड़ा धन है स्थिति। तो उसी स्थिति में मैं स्थित हूँ एक ही जगह। तो ये
राई अर्थात कुछ नहीं, ये समस्याएं कुछ भी नहीं। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। अंदर से आत्मा अपनी उस लेवल में टिकी रहे, अपने 7 गुण और 8 शक्तियों में। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू, है ना, कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू। ऐसे ड्रामा में हो रहा था ना, हर बार हो रहा है, होता रहेगा, हूबहू रिपीट हो रहा है। नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति में सदा एक रस स्थिति रह सकती है। एक रस स्थिति होगी तभी हमारा संगम में हर सेकंड में आत्मा हूँ, एक रस स्थिति होना। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी, फिर उस स्थिति में दुख और अशांति की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है आज का, अपना देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती, है ना। अपना देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे, बुद्धि के अंदर की मैं एक हाईएस्ट एनर्जी हूँ, तो कोई की भी व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी सोल की खुद की ही नज़र कहीं नहीं जाती है, तो दूसरों की नज़र मुझ पर पड़ रही है नहीं पड़ रही है, मुझे क्या पता। मैं सोल हूँ, अब मैं सोल हूँ यहाँ पे, तो जब मेरी नज़र किसी पे नहीं पड़ती है क्रिमिनल, तो उनकी कैसे पड़ेगी। मैं जानती ही नहीं हूँ क्रिमिनल होती क्या है। अब यहाँ पे ये एनर्जी लेवल पे जब हम पहुँचते हैं तब कोई की भी व्यर्थ नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा व्यर्थ नहीं होती है। व्यर्थ होता है मन, सोचता रहता है कुछ भी, व्यर्थ होती है कर्मेंद्रियाँ कहीं भी जा रही हैं, लेकिन वो सूक्ष्म जो छठी हमारी इंद्री है, जो हमारी नई स्टेज है, वो व्यर्थ न है न देखती है। तो उसको भी पता नहीं है कि बाहर से मेरे लिए कोई क्या कर रहा होगा, उसका पार्ट है ड्रामे में, तो ये बुद्धि में लेती नहीं है, क्योंकि बुद्धि में अब एक ही स्थिति है और वो ही है एक रस स्थिति। अव्यक्ति सारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले स्वयं और सर्व के प्रति, तो स्वयं पूरा न्यारा होंगे तभी दूसरों के मददगार बन सकेंगे वाइब्रेशन या उपराम स्थिति से। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है और कई चीज़ें चलती हैं लाइट के आधार पर, मिक्सी है, कंप्यूटर है, लाइट है, पानी की मोटर है, एसी है, वो लाइट के आधार पर ठंडी दे रहा है, हीटर है, लाइट के आधार पर गर्म हवा दे रहा है, जिसको जो ज़रूरत है। तो अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, वो शक्ति बन जाती है, लेकिन आधार लाइट है। अब आधार तो लाइट है उसका, ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। आपकी साइलेंस की जो शक्ति है उसमें भी अंदर लाइट है। जब तक प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट, अब वो भी करके दिखाती है। ऐसे ही आपकी लाइट भी आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है ना। जब वो लाइट प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आप भी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने ज्ञान स्वरूप ये लाइट है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन में इस ज्ञान को अप्लाई करके देखें और दूसरों को भी समझाएं। तभी हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अगर वो लाइट काम नहीं आ रही है, तो फिर उस ज्ञान का, जो ज्ञान की लाइट है, उसके बारे में बाबा कह रहे तीसरे नेत्र की जो लाइट, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अपने स्वरूप में अपने ज्ञान को अप्लाई करना, अपने आप को हमेशा डिटैच, न्यारा और प्यारा समझना, और सबको अपने इस सोल के ही बच्चे समझना, कि जैसे मैं सोल हूँ वैसे ही वो भी बच्चे सब सोल हैं, वो भी एक हाईएस्ट एनर्जी है। अच्छा, तो ये थी बाबा की साकार मुरली। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप सबका, सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।